हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस। सीएसएस बेसिकली होता क्या है, जब हमने एचटीएमएल सीखा था तो एचटीएमएल में हम अपना सारा वेब पेज पे या वेबसाइट में हम जितने भी सारा लिखने वाला कंटेंट होता है, जैसे कि हमें उसमें टेबल्स लगाने हैं, फॉर्म्स लगाने हैं, या फिर हमें हेडिंग्स देनी है, पैराग्राफ्स देनी है, वो सारा हम किससे करते हैं, एचटीएमएल से। अब हमने जितना सारा लिखा है, अब अगर उसे हमें स्टाइल वगैरह करना हो, जैसे कि हमें उसे सजाना है, उसमें बॉर्डर्स देने हैं, उसमें स्टाइल्स वगैरह देने हैं, तो वो हम सारा किससे करते हैं, सीएसएस से। और सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। फिर इसके अंदर आता है सीएसएस हम किसे कहते हैं। Cascading style sheets, which is known as CSS, is a style sheet language that used to handle the presentation of the web page containing HTML. कैस्केडिंग बेसिकली क्या होता है, जब हमें अपनी जो हमारा वेब पेज होता है उसे हमें अगर प्रेजेंट वगैरह करना हो, जैसे कि हमें उस पे स्टाइल वगैरह लगाना है, उस पे कोई कलर्स करना है, हमने जो हेडिंग लिखी है उसे कलर करना है, उसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, सेंटर में करनी है, कोई मार्जिन वगैरह सेट करने हैं, मतलब ये सारी चीजें हम अपनी किससे करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, सीएसएस। फिर आता है इट मेक्स आवर वेबसाइट ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न लुकिंग। अब जब हम सीएसएस का यूज करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, जितनी जो भी हमारा वेब पेज होता है वो हमारा एज अ ब्यूटीफुल और मॉडर्न लगता है, और एज अ प्रोफेशनल भी। फिर आता है सीएसएस गिव स्टाइल टू रो एचटीएमएल। अब जो सीएसएस है वो हमें एक स्टाइल वगैरह क्रिएट, हम उसमें कलर्स वगैरह लगा सकते हैं, उससे बॉर्डर्स हम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को डेकोरेशन टाइप कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं, मतलब जितना भी बैकग्राउंड कलर्स, इमेजेस, ये सारी चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। फिर आता है इसके अंदर हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस। जो सीएसएस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है इनलाइन सीएसएस, फिर इंटरनल सीएसएस, और फिर एक्सटर्नल सीएसएस। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि हमारी क्या है, सीएसएस की फुल फॉर्म। फिर इसके आगे आता है हमारे पास यहाँ पे कि जो इनलाइन सीएसएस होता है वो क्या होता है। सीएसएस इज एडिड टू द एलिमेंट्स डायरेक्टली यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। अब जैसे कि हमारा जो HTML की हमने कोडिंग वगैरह सीखी थी, अब उसमें H1 टैग होता है, P टैग होता है, और फिर उसके अंदर हमारे प्री टैग होता है, फिर हमारे टेबल्स है, फॉर्म्स है, ये सारी चीजें हैं। अब जो हमारे टैग की जो ओपनिंग टैग होती है उसके अंदर हमारा क्या चलता है, इनलाइन सीएसएस। फिर आता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या होता है, जो हमारा हेड की ओपनिंग टैग होती है और क्लोजिंग टैग होती है उसके बीच में हम यहाँ पे इंटरनल सीएसएस लगाते हैं। किससे लगाते हैं, वो स्टाइल की टैग से। फिर आता है एक्सटर्नल सीएसएस, इज केप्ट सेपरेटली इनसाइड ए डॉट सी एस एस स्टाइल शीट्स। अब जैसे कि हम एक HTML की फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर मैंने क्या करा, ए डॉट एच टी एम एल, तो वो एक HTML की फाइल हुई। वैसे ही एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, वैसे ही हम उसकी एक्सटर्नल सीएसएस की एक अलग से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ए डॉट सी एस एस। जो सीएसएस का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट सी एस एस, और HTML का होता है डॉट एच टी एम एल। फिर इसके आगे आता है हमारे पास कि व्हाट इज सीएसएस सिलेक्टर। अब जो हमें इंटरनल सीएसएस या इनलाइन सीएसएस करने होते हैं, हम उसके कुछ सिलेक्टर्स वगैरह भी होते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, सीएसएस सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी विल बी सेट। अब जैसे कि अगर आपको H1 का जो आपने हेडिंग लिखी है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, वेलकम टू माय वेबसाइट। अब आप चाहते हैं कि उस पे हमारा कलर हो जाए, या वो हमारा सेंटर लाइन में हो जाए, या फिर हमारे उस पे कोई बॉर्डर्स वगैरह आ जाए, कुछ उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर आ जाए, तो हमारा H1 के अंदर हमें देना है। तो हमारा उसका जो सिलेक्टर होगा वो क्या होगा, हमारा H1। फिर आता है सिलेक्टर्स आर सीएसएस सिलेक्टर्स आर यूज टू फाइंड एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी विल बी सेट। अब जो हमें जैसे कि H1 लगाना है, अब H1 सोचो हमने तीन जगह लगा रखा है, जैसे कि हमने तीन बार H1 का यूज करा है, तो अब हम H1 अगर लिखेंगे तो वो तीनों हेडिंग में ऑब्वियसली वो हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक जगह अप्लाई करना है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, क्लास और आईडी का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको हम आगे कराएंगे, जब हम उसमें विजुअल स्टूडियो कोड पे कोडिंग वगैरह करेंगे, तब हम ये सारी क्लास, आईडी, ये सिलेक्टर्स वगैरह तब आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है, और उसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो उसके आगे के पॉइंट्स हैं, यूज टू टारगेट द HTML एलिमेंट्स। अब HTML एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपको P टैग के अंदर कुछ कलर्स वगैरह करने हैं, या फिर जो आपने टेबल्स लिखा है उसके बॉर्डर्स वगैरह आपको कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, तो आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सिलेक्टर्स मेक इट इजी फॉर अस टू इजिली टारगेट सिंगल मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ मार्कअप। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि आपने H1 लिखा, आपने तीन जगह H1 का यूज किया, या फिर आपने P टैग का 4 से 5 बार यूज किया। अब आप चाहते हैं कि P टैग मैं एक ही बार लिखूं, और जितनी बार भी आपने यूज किया है
उस पर वो एक ही बारी में अप्लाई हो जाए। या फिर आपको उसी के अंदर क्लास आप डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप आईडी डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, जो भी हम अभी विजुअल स्टूडियो कोड पे कोडिंग करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सीएसएस सेलेक्टर्स। अब सीएसएस सेलेक्टर्स कैसे होते हैं, जैसे कि हम सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर हो सकता है जो कि इनलाइन सीएसएस वाला होता है। अब जैसे कि अगर हम कहें कि हमें H1 है या फिर हमारा प्री टैग है, तो प्री टैग के अंदर हमने जितना कंटेंट लिखा है उसी के अंदर बॉर्डर्स आ जाए, कलर्स आ जाए, या फिर हमारा कुछ उसी के अंदर बैकग्राउंड इमेज आ जाए, या ये सारी चीजें आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्री टैग को ही, जैसे डॉट प्री टैग कैसे यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सीएसएस आईडी सिलेक्टर। आईडी क्या होती है, वो होती है हमारी यूनिक। जैसे कि हमने एक ही बार हमने कुछ जैसे हेलो लिखा या डेमो दे दिया तो वो हम यूनिक होगी हमारी। फिर एक आता है सीएसएस क्लास सिलेक्टर। अब क्लास होता है, आप इसमें अपने नाम से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि डेमो कर सकते हो, कंटेनर यूज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जो क्लास इक्वल्स टू है आप इसका यूज करोगे। अगर आपने किसी भी टैग के अंदर, HTML के टैग की ओपनिंग टैग के अंदर अगर आपने आईडी यूज करी है, तो जब भी हम इंटरनल सीएसएस या इनलाइन सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं, तो जो आईडी होती है वो होती है हमारी हैश के साथ यूज, और जो क्लास होती है वो होती है हमारी डॉट के साथ यूज। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे की इसकी जितनी भी हमारी सीएसएस की कोडिंग है वो आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।